अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा ग्रामर यानी उर्दू कवायद यानी उर्दू व्याकरण, वो हमारा टॉपिक चल रहा है। और हमारी 3 क्लासें अब तक 3 टॉपिक हमारे उर्दू ग्रामर के कंप्लीट हो चुके हैं। जो साथी हमसे न्यू जुड़ा है, हमारी क्लास को, हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सबक है, यानी उर्दू कवायद का, उर्दू ग्रामर का जो टॉपिक है वो है जिन्स। जिन्स वो नहीं जो पहनने वाली होती है, कभी आप वो जिन्स समझो जो पहनने वाली होती है, नहीं। ये जो जिन्स लिखा हमने, ये क्या है? उर्दू कवायद के अंदर, उर्दू ग्रामर के अंदर एक टॉपिक का नाम है, क्या है? जिन्स। जिन्स का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? जेंडर। बच्चों, अगर इंग्लिश में हम बोलें तो जिन्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम जेंडर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? लिंग। तो आपके जिन्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जिन्स है, इंग्लिश में इसको जेंडर बोलते हैं और इसमें हिंदी में लिंग बोलते हैं। इन जिन्स को 2 हिस्सों में, 2 भागों में तकसीम किया गया है। कितने भागों में? 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी हमने यहाँ लिखा मुज़क्कर। क्या लिखा? मुज़क्कर। मुज़क्कर बोले तो क्या? मेल। मुज़क्कर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेल। और हिंदी में क्या बोलेंगे? मुज़क्कर को पुल्लिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुज़क्कर जो है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम मेल और हिंदी में बोलेंगे पुल्लिंग। ये हमने इसकी ट्रिक लिख रखी है। और मुअन्नस, मुअन्नस को इंग्लिश में बोलेंगे फीमेल और हिंदी में बोलेंगे स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। और मुज़क्कर को ही क्या बोलते हैं? तज़कीर बोलते हैं। यानी जो बेजान चीज़ होती है उनका हम मुज़क्कर और मुअन्नस बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तज़कीर। और जो बेजान चीज़ें होती है, जिनके अंदर जान नहीं होती, उनको बोलते हैं बेजान चीज़ें। उनका भी हमें मुज़क्कर मुअन्नस बनाना पड़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मुअन्नस को तानीस। क्या बोलेंगे? तानीस भी बोलते हैं और इसको तज़कीर भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादातर जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो सवाल इसके पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर बेजान चीज़ों में से आते हैं। आपको पता है, लड़का क्या है? मुज़क्कर है। और लड़की क्या है? मुअन्नस है। मर्द क्या है? मुज़क्कर है। और औरत क्या है? मुअन्नस है। और शेर क्या है? मुज़क्कर है। शेरनी क्या है? मुअन्नस है। मुर्गी क्या है? मुअन्नस है। मुर्गा क्या है? मुज़क्कर है। ये आप सभी को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर बेजान चीज़ों से पूछे जाते हैं। यानी जैसे कलम है, जो कलम, कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तज़कीर है या तानीस है? तो उस क्या है? कलम जो है, अगर हम उर्दू में बोले तो वो क्या है? मुज़क्कर है। मेरा कलम। क्या लिखेंगे? मेरा कलम। तो क्या हो गया? मुज़क्कर। अगर हिंदी के ग्रामर के हिसाब से देखें तो कलम क्या हो गया? एक मुअन्नस हो गया। इसी तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपको ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपको इसको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार में देखना। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं कराएगी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आपको उर्दू पढ़ने लिखने की इससे बहुत अच्छी महारत हासिल हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आप उर्दू बोलने लग जाओगे, बोलने की महारत हासिल होगी। उर्दू किस तरह बोला जाता है। अब ये तज़कीर लिख दिया हमने, यहाँ ट्रिक लिखी मुज़क्कर की। क्या लिखी? ये अलिफ है, अलिफ आ जाए लास्ट में, लास्ट में अलिफ हर्फ आ जाए, दान आ जाए, बान आ जाए, मान आ जाए, ताब आ जाए, वा आ जाए, जार आ जाए, वाव आ जाए, पा आ जाए, पन आ जाए, सितारों और सतान आ जाए, महीनों, शहरों और दरिया के नाम। इनमें से
कोई भी अगर लास्ट में आ जाए मुज़क्कर होगा। क्या होगा? किसी भी लफ्ज़ के अंत में ये हर्फ आ जाए तो क्या होगा? मुज़क्कर। ये इसकी ट्रिक है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा? अलिफ। लास्ट में अगर अलिफ आ गया, जिससे दरिया हो गया, किराया हो गया, अलिफ आ रहा है तो क्या हो गया है? मुज़क्कर हो गया। और ये दान लिख रखा, हमने लिखा कलमदान, ये क्या लिखा? कलमदान लिखा हमने, तो क्या हो गया? दान आ रहा है लास्ट में, कलमदान लिख दिया तो क्या हो गया? मुज़क्कर हो गया। आगे बान, आगे क्या लिखा हुआ है? बान लिखा हुआ है, जिसे निगहबान, मेहरबान, कुछ भी बोल लिख सकते हो आप। जिसके लास्ट में बान आ रहा है, दान आ रहा है तो क्या है? मुज़क्कर। इसकी पहचान है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सवाल नहीं पूछे जाते, बेजान जो चीज़ें होती हैं उनसे मुज़क्कर मुअन्नस पूछे जाते हैं। और इधर हो गया वाह आ रहा लास्ट में, जैसे सातवां, क्या हो गया? सातवां हो गया, आठवां हो गया, वाह आ जाए लास्ट में तो क्या है? मुज़क्कर है। जार आ गया, जैसे जार से हमने बाजार बना दिया। और आगे वाव आ गया, जैसे बच्चों, क्या हो गया? बच्चों को, क्या हो गया है? मुज़क्कर हो गया। जैसे पा आ जाए लास्ट में, जैसे बचपना, बचपना क्या है? मुज़क्कर है। पन आ जाए, बचपन क्या है? ये भी मुज़क्कर है। सितारों के नाम, महीनों, शहरों और दरिया के नाम, पहाड़ों, महीनों, शहरों और दरिया के नामों को क्या कहते हैं? सब क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। जैसे ताब आ रहा है, आफताब हो गया, पा आ रहा है, पन हो गया, पा आ रहा है, बचपना हो गया, पन आ रहा है, बचपन हो गया। सितारों, समुद्र हो गया, दरिया के नाम से क्या आ रहा है? समुद्र आ गया। बाजार आ गया, बच्चों, पटना आ गया, कलकत्ता आ गया। ये क्या है? लास्ट में आदि हा जुड़ती है, वो भी क्या होता है? मुज़क्कर होता है। क्या होता है? मुज़क्कर। जैसे पटना, कलकत्ता, लास्ट में आदि हा जुड़ रही है तो क्या है? मुज़क्कर है। ये सब आपको बताइए, मैंने ट्रिक लिख रखी है। किसकी ट्रिक है? मुज़क्कर की ट्रिक है। आई होप कि आपको मुज़क्कर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों, अब हम पढ़ेंगे मुअन्नस। मुअन्नस के बारे में पढ़ेंगे। मुअन्नस यानी फीमेल, स्त्रीलिंग। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। अगर लास्ट में छोटी या आ जाए, किसी भी लफ्ज़ के लास्ट में छोटी या आ जाए, टे आ जाए, हट आ जाए, ता आ जाए, छोटा काफ आ जाए, रा आ जाए और छोटे छोटे जानवरों के नाम आ जाए तो क्या होंगे? मुअन्नस यानी तानीस। क्या होंगे? तानीस होंगे, यानी मुअन्नस होंगे। इसकी हमने एक ट्रिक लिखी, या अगर लास्ट में या आ रहा है, जैसे गाड़ी, रोटी, क्या आ रहा है? छोटी आ रही है, गाड़ी में छोटी आ रही है लास्ट में तो क्या हो गया? गाड़ी, मुअन्नस हो गया। रोटी में छोटी आ रही है तो क्या हो गया? मुअन्नस हो गया। और सजावट, टे आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है? सजावट, सखावट, मिलावट, टे लास्ट में आ रहा है तो क्या होगा? मुअन्नस होगा। हट, घबराहट, क्या लिख रहा है? हट से क्या बन रहा है? घबराहट, लास्ट में हट आ रहा है तो घबराहट क्या हो गया? मुअन्नस हो गया। मेहनत, मेहनत, ता आए लास्ट में, मेहनत, अजमत, मशक्क़त, ता लास्ट में आ रहा है तो क्या होगा? मुअन्नस होगा। और आगे ची, क्या लिखा? बैठक, ठे, ठे आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है? काफ आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है? बैठक में छोटा काफ आ रहा है तो छोटा काफ अगर लास्ट में आ रहा है तो क्या बनेगा? मुअन्नस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुअन्नस। पे आ जाए लास्ट में, रे आ जाए लास्ट में तो क्या बनेगा? पुकार बनेगा। पुकार के लास्ट में रे आ रहा है तो पुकार क्या है? मुअन्नस हो गया। ये क्या? मैना, छोटे छोटे पक्षियों का नाम लिखा हमने, मैना, चील, बतख, तो ये क्या हो गए? मुर्गी। मुर्गी तो आप समझ रहे हो। पुकार, रे आ रहा है, मैना, चील, बतख, गौरैया, ये सब क्या है? मुअन्नस की पहचान है। हमने आपको आज जिन्स के बारे में बताया। जिन्स इंग्लिश में बोले तो जेंडर और हिंदी में बोले तो लिंग। मुज़क्कर मेल यानी पुल्लिंग, मुअन्नस फीमेल एंड स्त्रीलिंग। और ये आपके लिए हमने ट्रिक लिखी थी। दरिया, सबके हमने आपको मिसालें लिखकर समझाया है। यहाँ ट्रिक लिखी हमने मुअन्नस की यानी स्त्रीलिंग की। इसको तानीस, बैदान चीज़ को तानीस बोलते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो सवाल
वो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बेजान चीज़ों में से पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे दिया कलमदान, कलमदान बताओ कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। कलम दे दिया, कलम को बता दिया मैंने आपको। आफ़ताब दे दिया कि मुज़क्कर है मुअन्नस है, तो आपको मैंने बता दिया। तो आफ़ताब क्या है, एक मुज़क्कर है। बचपन, बचपना, सातवां आठवां, वाह आ जाए लास्ट में, समुंदर, बाज़ार, तमाम महीनों, तमाम पहाड़ों, समुंदरों के नाम को हम क्या कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, मुज़क्कर पढ़ेंगे। ये लिख दिया गाड़ी, रोटी, सजावट, घबराहट, यानी एक जैसे हाथी हो गया, हाथी क्या है, मुज़क्कर है। हाथी के लास्ट में छोटी आ रही, लेकिन हाथी क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसको बार बार 2-3 मरतबा कम से कम देखिए, इस क्लास को देखिए बगैर स्किप किए, तो इंशाअल्लाह आपको इससे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपके इस क्लास से आपके 2 नंबर पक्के आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, एक बार में अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब हमारे लिए ऑप्शन देता है, अगर आप आराम से तसल्ली से देखना चाहो तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर थोड़ा स्पीड में देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब हमारे लिए इन चीज़ों का ऑप्शन देता है। अगर आप स्पीड में देखना चाहो तो स्पीड में देख सकते हो, और अगर आप स्लो देखना चाहो तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आई होप के आपके ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी क्लास को यही रोकते हैं। जो साथी हमारी इसी क्लास से जुड़ा है वो सबसे पहले हमारी क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कुछ समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, एक लाइक तो बनता है, और शेयर करें। यानी कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास, जो बेचारे परेशान हैं, उनके पास ये क्लास पहुंच जाए। आपके एक शेयर करने से ये क्लास उन तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है। और अगर आप किसी का भला करोगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर उसका अजर अज़ीम देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपकी समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अर्श उर्दू क्लासेज, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। यानी जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अब हम अपनी क्लास का यही एंड करते हैं, यही रोकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।